तो बात करते हैं पानी की, उस पानी की जिसको लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है और यह विवाद लगातार और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बार फिर नंगल डैम पर आम आदमी पार्टी के, पंजाब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी जो है वो नंगल डैम पहुंचे और साथ ही साथ बयान देते हुए नजर आए। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब से पानी, पंजाब का पानी छीनने की कोशिश कर रही है। तो इस मुद्दे को लेकर लगातार पंजाब में घमासान, हरियाणा अपना बयान जो है वो कई बार इस मुद्दे पर दे चुका है, लेकिन फिर भी हरियाणा को पानी पंजाब देने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा बीजेपी से रामराजी शर्मा जी जुड़ गए हैं। रामराजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। पहला सवाल सर यही है कि पंजाब पानी देने को तैयार नहीं। आज फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नंगल डैम पर पहुंच जाते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी सरकार पंजाब का पानी छीनने की कोशिश कर रही है। हरियाणा सरकार क्या कह रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, ये पानी पंजाब का नहीं है, ये पानी हिमाचल से आता है जी। और उस टाइम में ज्वाइंट पंजाब था जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ ये शामिल है। राजस्थान का भी पानी है इसमें। और ये पंजाब के मुख्यमंत्री ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। ये माननीय न्यायालय का भी अपमान है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पड़ता है और ये मानवता का भी गला घोट रहे हैं। और पंजाब हमारा बड़ा भाई है। ये रामराजी जी, हरियाणा सरकार अब क्या कर रही है? अब चलिए, आप कह रहे हैं असंवैधानिक है, उल्लंघन जो है वो न्यायालय के आदेशों का हो रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार क्या कर रही है इसमें? अब देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में बहुत पहले पंजाब को कहा था और उस टाइम भी कहा था। ये मैं आपको मूल कारण बता देता हूँ, कारण क्या है, क्यों भागवत मान ऐसा कर रहे हैं जी। इसका मूल कारण क्या है? पंजाब में इनकी सरकार है, भागवत मान मुख्यमंत्री है, दिल्ली में इनकी सरकार थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। तो केजरीवाल को जनता ने नकार दिया, इनकी सरकार खत्म होगी दिल्ली से, क्योंकि केजरीवाल ने झूठ बोला था कि भाई जनता, ये हरियाणा सरकार यमुना नदी में जहर मिला के पानी घोल के दिल्ली वालों को भेज रही है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रामराजी जी, ये जो चीजें आप बोल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही बोल चुके हैं, इन तमाम चीजों पर बयान वो दे चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब क्या? मैं आपको मूल कारण बता रहा हूँ ना, क्या कारण है। क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार चली गई, खत्म हो गई, जनता ने नकार दिया। ये पंजाब की जनता को सबक सिखाने के लिए हरियाणा में इनका खाता नहीं खुला और हरियाणा की पंजाब को, हरियाणा की जनता को और दिल्ली की जनता को जानबूझ के परेशान करें। दिल्ली की जनता हार का बदला ये दिल्ली की जनता से पानी ना भेज के ले रहे हैं। रामराजी जी, कई दिनों से मुद्दा चला आ रहा है, पानी जो है वो रोका गया है, पानी नहीं मिल रहा है, या ये कहें कि कटौती की गई है। 500 क्यूसेक जो है पानी मिलना था, उसकी जगह 4000 क्यूसेक पानी मिल रहा है, लेकिन इसका अंत में जो नुकसान हो रहा है, जो भुगतना पड़ रहा है, वो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। क्या सरकार के पास कोई और समाधान है उस जनता तक पानी पहुंचाने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए? ऐसा है, मैं बताऊं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेल एजुकेटेड हैं जी, और अनपढ़ पंजाब का मुख्यमंत्री भी नहीं है। ये जानबूझ के हरियाणा और पंजाब के इसका जनाधार खिसक, ये हरियाणा पंजाब की जनता को गुमराह कर रहा है। अरे मेरे भाई, कोर्ट को आप नहीं मानते। SYL नहर का निर्माण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसको आपने, आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश किया, उनके केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई और पंजाब को आदेश किया कि भाई आप ऐसे फोर्स नहीं लगा सकते, आप किसी का ऐसा रख नहीं सकते, आप कीजिए। 8,500 किसी के पानी का हमारा समझौता है जी, और ये समझौता 21 मई 1981 को हुआ था, 21 से 21 लागू होता है। क्यों आप उसका पानी, अरे पीने का पानी है मेरे भाई, मानवता के नाते तो वैसे पानी पिला देते हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, गुरुओं की धरती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई, अगर पंजाब पैसा रहता है, हम
अलग से ट्यूबवेल खुदवा गए, ट्यूबवेल लगवा के हम पंजाब को, हमारे बड़े भाई को पानी जरूर ठीक पिलाएंगे। है रामराजी जी, आपने उनका ट्यूबवेल की बात की, आपने एसवाईएल के मुद्दे की भी बात की। एसवाईएल के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो सालों साल से चला आ रहा है, अभी तक कोई समाधान नहीं। जो पानी आना चाहिए था वो नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर अब कहा जाए कि ये पानी भी रोक दिया गया, पीने का पानी भी रोक दिया गया। अब आप बताइए कि जिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोगों को इस 8500 क्यूसेक से पानी, पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही थी, उसके लिए क्या सरकार कर रही है? वहां तक पानी पहुंचाने के लिए क्या सुविधाएं हैं? ये एक राजनीति का मुद्दा, या ये कहें कि जो पंजाब की तरफ से हो रहा है वो एक अलग चीज हम रख देते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उन लोगों को पानी की पूर्ति करने के लिए क्या कर रही है? रामराजी जी, वो मेरा सवाल है, वो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। वही बता रहा हूँ जी। केंद्रीय गृह सचिव ने इस बारे में मीटिंग ली, उन्होंने पंजाब सरकार को आदेश किया, इन्होंने माना नहीं। भाखड़ा बांध प्रबंधक बोर्ड है, उसकी बात इन्होंने नहीं मानी। बोर्ड गया इसके खिलाफ में माननीय हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात इन्होंने नहीं मानी। माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया, अरे भैया आप जुडिशरी की आप बात, न्यायपालिका की बात आप नहीं मानते, कार्यपालिका की बात आप नहीं मानते, आपका जनाधार खिसकता जा रहा है। तो इसका क्या है, इसको हार का डर सता रहा है। ये जनता को गुमराह करके, ये जनता को ये दिखाना चाह रहा है, देखो हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती। अरे कोई जबरदस्ती भी हो सकता है, संविधान आप कोर्ट को आप नहीं मानते, केंद्र सरकार की बात को आप नहीं मानते, मानोगे किसकी? तो रामराजी जी, समाधान क्या है? अभी इसका समाधान अब हरियाणा हर चीज करके देख लिया है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या समाधान? क्या टेबल पर सीएम टू सीएम टॉक होनी चाहिए, या कोई और रास्ता आपको नजर आता है कि उससे पानी जो है वो लोगों को मिलेगा? माननीय ऐसा है, जो भाखड़ा बांध प्रबंधक है वो बांध में हाई कोर्ट। रामराजी जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको कुछ देर के लिए रुकना चाहूंगा। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री नंगल डैम से जो है वो बयान दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। तो एक बार फिर जो है वो कहा जाए कि रामराजी जी आपका रुख करते हैं। उनका बयान जो है वो आ रहा था, आप जवाब दे रहे थे कि आखिर क्या अब समाधान है, क्या सीएम टू सीएम टॉक होगी टेबल पर? रामराजी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको पत्र लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इनसे बात भी करी, इनको कहा भी कि मान साहब आप ऐसा मत करो। और मुख्यमंत्री जी ने तो ये पंजाब के किसानों के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, पंजाब को किसानों को पीट रहे थे, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमारे मुख्यमंत्री ने, कि भाई ये हमारे अन्नदाता है, इनको पीटो मत। और सही बात क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की पंजाब में डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। पंजाब का किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि हरियाणा में सभी फसलें एमएसपी पर खरीद जारी है, और जो 24 घंटे में फसलों का जो पैसा है, जो फसल बिक्री का पैसा उनके खाते में जा रहा है। तो ये तो सरासर इसको ये लग रहा है पर बीजेपी की सरकार आ रही है पंजाब में, ये जानबूझ कर दोनों प्रदेशों की जनता को लड़ाना चाह रहा है। अरे मेरे भाई, संविधान से सरकार चलती है, संविधान को आप नहीं मानते, केंद्रीय गृह सचिव की बात आपने नहीं माना, एमएमबी बोर्ड की बात आप नहीं मानते, और फिर भाखड़ा जो बोर्ड है वो अब माननीय हाई कोर्ट में गया है। माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया भाई या तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाओ आप, भाई न्याय की अवमानना, या तो उसके लिए तैयार हो, नहीं तो पानी दे दो हरियाणा को। ठीक है। पता ऐसा संविधान में पहली बार हुआ है, वह किसी राज्य ने अपनी फोर्स लगा दी होगा, फिर तो केंद्र सरकार ये माननीय हाई कोर्ट आदेश कर देगा कि सीआरपी वहां लग जाएगी, फिर ये क्या कर लेगा बताओ? ठीक है रामराज, ये तो सिर्फ ये कर रहा है, वह सरकार इसकी सरकार को, कोर्ट इसकी सरकार को डिसमिस कर दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे, और ये जनता के बीच में जाकर रोए, ये तो ये चाह रहा है। भाई माननीय आप कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे, ये तो तानाशाह हो गया, सरासरी चैलेंज हो गया। संविधान को आप नहीं मानते, न्यायपालिका को आप नहीं मानते, कार्यपालिका को आप नहीं मानते, मानोगे किसको? ठीक है रामराजी जी, देखना यही होगा कि आखिर पंजाब से पानी कब तक मिल पाता है, क्योंकि हम चाहे कोई भी बात कर लें, लेकिन पुख्ता समाधान तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो जनता जिस तक वो पानी पहुंचना चाहिए था, वो बस उसी आस में लगी रहेगी कि कब वो पानी जो है वो उन तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी आपका वक्त के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना यही है कि आखिर ये पानी पर राजनीति कब तक जारी रहेगी। पानी पर बयानबाजियां तो लगातार हो रही हैं, माहौल गर्मा रहा है, लेकिन वो प्यास जो हरियाणा के लोगों की बुझाती थी इस पानी के द्वारा जो प्यास बुझती थी, वो पानी उन तक नहीं पहुंच रहा है। हरियाणा सरकार क्या समाधान कर रही है, लोगों को पानी किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, उनकी कमी को कैसे पूरा किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये पानी का मुद्दा कहां शांत होगा जाके, इसका जो है वो हर किसी को एक उम्मीद के साथ, एक बेहतर उम्मीद के साथ जो है इंतजार है।
हाँ, पर भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जब नंगल डैम पर पहुंचे तो बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने किसानों पर भी जो है वो अपनी भड़ास या ये कहें कि नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों का नेतों का जो है वो इस पर नहीं आया। अब भगवंत मान ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हर रोज रात ਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ, ਇਹ ਤੜਕੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂ ਲੜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਆਰਮੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ। ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।